इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक अहम फैसला आया था यूपी मदरसा एजुकेशन एक्ट को लेकर। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करके जो कानून था उसे खत्म कर दिया है। अब इसका सीधा असर पड़ने वाला था 15 लाख मदरसा पे और साथ ही साथ उसमें पढ़ने वाले 25 लाख के करीब करीब बच्चों पर, और इसमें ज्यादातर या अनकरीब सारे के सारे बच्चे गरीब घर से बिलोंग करते थे। अब इसको लेकर फिर चैलेंज किया गया, तो हाल ही में अभी कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्टे ला लिया है और सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कहा है कि जो इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो ऑर्डर है, जो फैसला है, वो प्राइमा फेसी बराबर नहीं है या करेक्ट नहीं लग रहा है। और साथ साथ ये कहने की कोशिश की जो कानून है मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004, ये एक तरह का रेगुलेटरी कानून है और जो बोर्ड बना है वो रेगुलेशन के लिए बना है। अब थोड़ा इसको डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये है क्या मामला। देखिए, यूपी के साथ साथ पूरे भारत में लाखों या हजारों की तादाद में मदरसे हैं जो कई सैकड़ों साल से चलते आ रहे हैं। अब यहाँ पर जो एजुकेशन दिया जाता है वहाँ पर इस्लामिक एजुकेशन के साथ साथ जो मॉडर्न एजुकेशन है वो भी दिया जाता है। अब मॉडर्न एजुकेशन में कुछ कंपलसरी सब्जेक्ट होते हैं जैसे लैंग्वेज के, और जो सोशल साइंस या साइंस है या फिर मैथमेटिक्स है उसकी कई जगह पर ऑप्शनल है। जैसे यूपी में जो साइंस है या फिर मैथ्स है या फिर सोशल साइंस है वो एक तरह का ऑप्शनल की तरह है, बट कुछ लैंग्वेजेस कंपलसरी है। अब इतने सारे स्कूल यूपी में ही सिर्फ करीब करीब 25,000 स्कूल है और उसमें पढ़ने वाले लगभग 25 लाख बच्चे हैं उसमें से। अब ये जो मदरसे हैं ये सेल्फ फंडिंग पे चलते हैं, मतलब पब्लिक फंडिंग पे चलते हैं। यहाँ गवर्नमेंट इनको डायरेक्ट एड्स नहीं देती है, बट इतने बड़े तादाद में ये मदरसे हैं। अब इनको रेगुलेट करना या फिर इनको ऑर्गेनाइज करना एक बहुत जरूरी हो गया था ताकि इसमें ट्रांसपेरेंसी रहे और डिसिप्लिन बनी रहे, वरना इतनी सारी बड़ी लेवल पे जो इंस्टीट्यूशन है इसमें करप्शन होने के चांसेस बहुत है और फिर एक ऑर्गेनाइज वे में होना इसका जरूरी था। इसीलिए 2004 में एक कानून बनाया गया, जो कानून है यूपी मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 बनाया गया। अब ये कानून बनाने का मकसद ही मेन ये था कि ये जो मदरसे हैं इनको ऑर्गेनाइज किया जा सके और साथ ही साथ मॉडर्न एजुकेशन को भी प्रमोट किया जा सके इसमें। तो इसके तहत ये कानून बनाया गया था। अब ये कानून जो है, तो उसके कानून बनने के बाद में जो टोटल जो मदरसे थे उसमें से 16,500 ऑर्गेनाइज हो गए, मतलब एक तरह के रजिस्टर हो गए, ऑर्गेनाइज किए जा चुके। अब इतने सारे मदरसों में से जो गवर्नमेंट की जिसको डायरेक्ट एड मिलती थी वो 560 के करीब मदरसे थे जिसको गवर्नमेंट डायरेक्ट एड देती थी। इनके अलावा जितने भी मदरसे हैं वो जो सेल्फ फंडिंग पे चलते थे, मतलब वो जो मदरसे की जो बॉडी है या फिर जो भी बोर्ड है, बोर्ड के जरिए जो पब्लिक फंडिंग की जाती है उसके जरिए से ही चलते थे, ठीक है। और बहुत सारे मदरसे अभी भी थे जो ऑर्गेनाइज है, जो रजिस्टर नहीं है। अब ये जो बोर्ड था, ये बोर्ड अभी इसका काम क्या था, मतलब जो कानून बनाया गया था वो कानून इसलिए बनाया गया था ताकि इनको रेगुलेट किया जा सके, इतना ही है बस। और उसमें एक बोर्ड बनाया जाएगा जो बोर्ड क्या करेगा, पूरा रेगुलेशन करेगा और उसके साथ साथ डिग्री एग्जाम कंडक्ट करेगा और डिग्रीज देगा बच्चों को। अब ये जो कानून था उसमें एक सेक्शन है 29 नंबर की एक सेक्शन है, ये बहुत क्लियरली इसमें मेंशन किया गया है किसमें, जो यूपी मदरसा एजुकेशन एक्ट है उसमें, कि ये जो बोर्ड है, ये जो बोर्ड रहेगा ना या फिर जो मदरसे चलेंगे ना, तो ये क्या करेंगे, ये अपनी फंडिंग में, मतलब इट्स ओन फंडिंग, इसको गवर्नमेंट फंडिंग नहीं करेंगी। ये बहुत क्लियर था इसमें। फिर भी गवर्नमेंट ने क्या किया कि बहुत सारे जो गवर्नमेंट कुछ मदरसे को डायरेक्ट एड देने लगी। अब यहाँ पर एक चीज आप याद रखो कि ये जो गवर्नमेंट एड दे रही है यहाँ पे इतने को, तो ये किस लिए दे रही, जो मॉडर्न एजुकेशन है हमारा, मॉडर्न एजुकेशन जिसमें हम लोग साइंस, सोशल साइंस, लैंग्वेजेस, मैथमेटिक्स वगैरह पढ़ते हैं, वो मॉडर्न एजुकेशन पढ़ाने वाले स्कूलों को थे इसमें। मतलब मदरसे के अंदर में दो तरह के सेक्शन हुआ करते थे, एक में जिसमें इस्लामिक स्टडी की जाती थी, मतलब इस्लामिक स्टडी की जाती थी, और एक विंग होता था जिसमें मॉडर्न एजुकेशन भी पढ़ाया जाता था। तो ये जो पब्लिक फंड है या फिर जो स्टेट जो एड देती थी वो क्या है, जो मॉडर्न एजुकेशन पढ़ाया जाता था मदरसों में उनको देती थी। जो इस्लामिक स्टडीज होती थी उसके लिए गवर्नमेंट कोई एड अलग से नहीं देती थी, ठीक है। अब यहाँ पर ये बोर्ड का काम था रेगुलेट करना, और इसमें ये आपका फंडिंग का मैंने आपको बता ही दिया। अब इसके अगेंस्ट में इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक पिटीशन डाली गई। अब ये पिटीशन में जो इलाहाबाद हाईकोर्ट है इसकी ऑब्जर्वेशन क्या है समझते हैं। अपना जजमेंट सुनाते टाइम इलाहाबाद हाईकोर्ट ने साफ तौर पे कहा है कि ये जो मदरसा एजुकेशन एक्ट है ना, ये हमारे देश के जो
बहुत फंडामेंटल प्रिंसिपल है सेक्युलरिज्म, उसको वायलेट करता है। मतलब जो धर्मनिरपेक्षता है, जो सिद्धांत है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, जो फंडामेंटल फीचर भी है, तो ये उसके अगेंस्ट में जाता है, ऐसा कहना था। इसकी वजह ये थी कि जो स्टेट है, स्टेट यानी गवर्नमेंट, गवर्नमेंट गवर्नमेंट किसी पर्टिकुलर मदरसा को कैसे रिकॉग्नाइज कर सकती है और उसको कैसे एड्स दे सकती है। अगर आप किसी पर्टिकुलर रिलीजन्स को अगर फेवर करेंगे, अपनी एड्स देंगे, तो वो क्या होगा, वो हमारे जो प्रिंसिपल है सेक्युलर, जो प्रिंसिपल है सेक्युलरिज्म, उसके अगेंस्ट में रहेगा। एक ये वजह बताई थी। और दूसरी वजह थी जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट्स है, उसकी जो कलम है, आर्टिकल है 14, 15 और 21A, इनका वायलेशन करती है। कैसे समझते हैं? जो 14 कलम है वो बोलती बराबरी की बात करती है, राइट टू इक्वेलिटी, इक्वेलिटी बिफोर लॉ। तो 14 जो बात करती है वो बराबरी की बात करती है। तो यहाँ पर आप अगर पर्टिकुलर मदरसे को आप ऐड देते हैं, ठीक है, तो जो ऐड देते हैं तो ये एक तरह का डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है, या फिर बराबरी की जो मतलब इक्वालिटी का वायलेशन हो जाता है। इस बेसिस पर भी इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया है। साथ साथ जो आर्टिकल 21A है, ये कहती है कि जो 6 से 14 साल के बच्चे हैं, 6 से लेकर 14 साल के जो बच्चे हैं, इनको प्राइमरी एलिमेंट्री एजुकेशन मिलना इनका फ्री और कंपलसरी, इनका फंडामेंटल राइट्स है बच्चों का। मतलब 6 से 14 साल के बच्चे हैं, उन्होंने प्राइमरी एजुकेशन लेना ही है हर हाल में, वो भी फ्री और कंपलसरी, उनका वो फंडामेंटल राइट्स है। अब बहुत सारे बच्चे मदरसे में पढ़ेंगे और मदरसे में तो इस्लामिक एजुकेशन दिया जाता है, तो वो क्या करेंगे बच्चे, वो जो मॉडर्न एजुकेशन है और जो उनका ये फंडामेंटल राइट्स है वो वायलेट होगा, उनको एजुकेशन नहीं मिलेगा। इस बेसिस पर जो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो मदरसा यूपी मदरसा एजुकेशन एक्ट 2002 है, इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया। तो ये सिंपल ग्राउंड्स थे। थोड़ा हम समझते हैं अब सुप्रीम कोर्ट ने फिर इस पे स्टे क्यों लाया। अब सुप्रीम कोर्ट का इस पे स्टे लाने की वजह क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कहा है कि जो इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो जजमेंट है, जो ऑर्डर है, वो प्राइमा फेसी करेक्ट नहीं लग रहा है, सीधा कहा। और दूसरा कहा कि जो बोर्ड है और जो एक्ट बना है वो रेगुलेशन करने के लिए बना है। थोड़ा समझते हैं इसको। अब ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ किस बेसिस पे। अब ये तो पूरे रिवील नहीं हुए, सुप्रीम कोर्ट अब फाइनल जजमेंट लेंगे और ट्रायल करेंगे तब समझ में आएगा, बट सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशन करे होंगे उसका बेस्ड ये रहा होगा। देखो, पहला है जो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिसको बेस बनाया था, वो था कि जो हमारा सेक्युलरिज्म जो प्रिंसिपल है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, हमारे डेमोक्रेसी के, उसको वायलेशन करता है। तो हमारे इंडिया का जो सेक्युलरिज्म की डेफिनेशन क्या है वो समझते हैं। देखो, यहाँ पर जो स्टेट रहेगा, स्टेट का मतलब होता है गवर्नमेंट, स्टेट मतलब गवर्नमेंट, उसका कोई रिलीजन नहीं रहेगा, मतलब नो स्टेट रिलीजन। सेक्युलरिज्म क्या बोलता है कि जो रिलीजन स्टेट है, गवर्नमेंट है, उसका कोई रिलीजन नहीं रहेगा। और दैट स्टेट शैल रिकॉग्नाइज एंड एक्सेप्ट ऑल रिलीजन्स, मतलब स्टेट का या गवर्नमेंट का कोई रिलीजन नहीं रहेगा, बट जो गवर्नमेंट है या स्टेट है वो क्या करेंगी, जो जितने भी सारे रिलीजन भारत में है उनको रिकॉग्नाइज करेंगी, मतलब उनको पहचान देंगी, रिकॉग्नाइज करेंगी, साथ साथ एक्सेप्ट करेंगी, सारे धर्म जो मजहब है उनको एक्सेप्ट करेंगी। बट जब वो एक्सेप्ट करेंगी तो उसको एक चीज का ख्याल रखना है यहाँ पर कि वो किसी एक रिलीजन को फेवर ना करे, और दूसरा ना वो किसी पर्टिकुलर रीजन को पैट्रोनाइज करे, जिसका प्रसार प्रचार करे या फिर उसको बढ़ावा दे। ऐसा गवर्नमेंट नहीं कर सकती। मतलब सबको इक्वल लेवल पर वो रिकॉग्नाइज करना है और इक्वल लेवल पर उसको एक्सेप्ट भी करना है। अब यहाँ पर कभी कभी जो एड्स की जरूरत पड़ेगी तो जो हमारी गवर्नमेंट है या स्टेट है वो इक्वल लेवल पे सबको एड्स भी दे सकती है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर अभी देखो जो जो यूपी मदरसा एजुकेशन एक्ट है, ठीक है, 2004, तो इसमें स्टेट गवर्नमेंट है ना सिर्फ रिकॉग्नाइज कर रही है ना, जो यूपी में जितने मदरसे हैं उनको रिकॉग्नाइज करके उनको ऑर्गेनाइज करने की कोशिश कर रही है। वहां पर वो स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दे रही है, वो क्या करेंगे, उनको सिर्फ रिकॉग्नाइज कर रही है उसको। और जो बोर्ड है वो एक तरह का रेगुलेशन करेगा। और इसी ये जो एक्ट है इसके अंदर में जो 29 सेक्शन है वो साफ तौर पे कहती है कि जो बोर्ड है, जो मदरसे है, वो अपना फंड खुद रेज करेंगे, स्टेट गवर्नमेंट उसमें वो नहीं करेंगी। बट आप कह रहे होंगे कि गवर्नमेंट 560 जो मदरसा है उनको तो एड दे रही थी। तो मैंने आपको पहले भी कहा कि ये जो एड्स थी ये इस्लामिक स्टडी के लिए नहीं है, ये जो एड दी जा रही थी जो मदरसे में जो मॉडर्न एजुकेशन दिया जाता है उसके लिए दी जा रही है ये एड्स। जैसे कि भारत में हजारों प्राइवेट सोसाइटीज है, हर धर्म की, हर मजहब की, हर जो सेक्ट है उसकी है, हजारों है। जैसे बहुत सारे गुरुकुल है,
और बहुत सारे गुरुद्वारा में स्कूल चलते हैं, और बहुत सारे जो चर्च के स्कूल है, बहुत सारे ऐसे स्कूल है जो मॉडर्न एजुकेशन देते हैं और वो सोसाइटी एक्ट के अंदर में रजिस्टर होके चलाते हैं। तो वो उन सारे जितने भी स्कूल्स है, हजारों स्कूल्स है भारत में, सबको गवर्नमेंट एड देती है, वो भी 100% एडेड स्कूल होते हैं। तो उसी के बेस पर यहाँ पर जो मदरसे में कुछ पर्टिकुलर मदरसे है, जैसे 560 मदरसे है जिनको एड दी जा रही है, तो उसको इस बिना पे दी जा रही है कि वो मॉडर्न एजुकेशन उसमें पढ़ा रहे हैं, जैसे आमतौर पर दूसरे प्राइवेट स्कूल को दी जाती है वैसी सेम। ठीक है, तो उस बेसिस पे जो यूपी बोर्ड, जो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर होगा, तो वो एक ऑब्जर्वेशन ये होगा। उसके साथ साथ हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक बात बहुत क्लियर तौर पे की गई है कि जो भी रिलीजियस ग्रुप है, मतलब रिलीजियस ग्रुप मतलब कोई रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है या फिर मजहबी इदारे हैं वो, या फिर कोई इंडिविजुअल भी, कोई अकेला इंसान भी, वो क्या कर सकता, खुद के मजहबी इंस्टीट्यूशन, मतलब वो क्या कर सकता, स्टैब्लिश कर सकता, उसका अधिकार है कि स्टैब्लिश कर सकता, उसको मेंटेन भी कर सकता। क्या स्टैब्लिश कर सकता और मेंटेन कर सकता, इंस्टीट्यूशन और रिलीजियस इंस्टीट्यूशन या फिर चैरिटेबल जो ट्रस्ट वो बना सकता। कहने का मतलब ये है कि कोई इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ रिलीजन या फिर द रिलीजियस ग्रुप वो क्या करेगा, वो क्या करेगा, कोई मजहबी यानी मतलब रिलीजियस इंस्टीट्यूशन स्टैब्लिश भी कर सकता है, उसको मेंटेन भी कर सकता, ये उसका राइट है और ये फंडामेंटल राइट्स है। ठीक है, तो इस बेसिस पे जो यूपी मदरसा बोर्ड एक्ट है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं होता है, क्योंकि वहां पर अगर आप मान लेते हैं कि वो 560 अगर वो मदरसा बाहर निकाल भी देते हैं, तो बाकी जो मदरसे है ना वो इसके थ्रू रन हो रहे हैं क्लियरली। अगर वहां पे मजहबी तालीम भी दी जा रही, मतलब एजुकेशन इंस्ट्रक्शन भी दिए जा रहे, तो भी वो उनको राइट बनता है, मतलब ये फंडामेंटल राइट है कि वो कर सकते हैं। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है यहाँ पर, सॉरी आर्टिकल है 28, ऑल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन मेंटेन एंड डिफरेंट बाय रिलीजियस ग्रुप इम्पार्टेड द रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। खैर इसकी बात की देखेंगे जो काम की है आर्टिकल 13 जो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जितने भी भारत के माइनॉरिटीज है, अब वो माइनॉरिटीज वो हो सकते हैं रिलीजन के बेस पे, रिलीजियस माइनॉरिटी, या फिर वो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। ये जो माइनॉरिटीज है ये क्या कर सकते हैं, ये अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश भी कर सकते हैं, उसको मेंटेन भी कर सकते हैं, उसको रेगुलेट भी कर सकते हैं। ये उनको क्लियरली 30 में राइट्स दिया गया है, जितने भी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है उसको। अब यहाँ पर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की बात हो रही है, आर्टिकल 26 रिलीजियस इंस्टीट्यूशन की बात करता है, और यहाँ पर ये मॉडर्न एजुकेशन के लिए जो इंस्टीट्यूशन बनाई जाएगी वो इंस्टीट्यूशन की बात करता है। तो यहाँ पर भी जो माइनॉरिटीज है उनको ये राइट्स है कि वो अपनी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश कर सकते हैं। अब ये बेसिस पर, अब इन्हीं बेसिस पर जो सुप्रीम कोर्ट की जो प्राइमा फेसी जो ऑब्जर्वेशन होंगे तो इन्हीं के बेस पर होगा, और ये वजह से उसको टेम्पररी स्टे दिया गया है। अब जो भी फैसला सुप्रीम कोर्ट में ट्रायल चलने के बाद में जो भी इससे रिगार्डिंग फैसला आएगा वो तो हम समझने की कोशिश करेंगे। तो अभी के वीडियो में इतना ही है। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए उन लोगों तक जो मदरसे से कंसर्न, जिसका कंसर्न है। ठीक है, ऐसे ही लीगल अवेयरनेस के लिए मैं आपके सामने हमेशा आता रहूँगा। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।